हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल हैं? सौम्या, नीरज, पूजा, डीपीएस और रोशनी, वैशाली, सौरभ, रिंकू, सानिया, बसंत, सौम्य, अग्रीम, सुमित, खुशी, छत्रपति शिवाजी, पायल। चलो, सब लोग एकदम मस्त हो। आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 3 की बारी है ना जी? क्लास नंबर 3। आज हम सीखेंगे परसेंटेज के फिर कुछ अच्छे सवाल। और आपको पता है कि ये जो हमारी क्लास चल रही है, इसमें हम आपको सारे वो सवाल करा रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हाँ जी, ठीक है। चलो, एकदम मस्त। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, सेशन को लाइक करो, जहां जहां आप चाहें शेयर कर दो। अपना कंपटीशन बढ़ाओ, बाकी लोगों को भी बुलाओ, है ना? और देखो कौन कितने पानी में है। चलिए भाई, करते हैं शुभारंभ अपने सेशन का। तो पीडीएफ आपको हम डेली शेयर कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग पीडीएफ ऑन टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट। तो ज्वाइन करिए, रोज पीडीएफ भी डाउनलोड करिए, सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, तमाम अपडेट्स आपको यहां पे मिलेंगे। ज्वाइन जरूर करिए चैनल को, है ना? और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बैच आपको पता ही है, विनर्स के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। और आज दो चीजें यहाँ पे अलग से दिखाई जा रही हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है और प्रैक्टिस बैच भी इसके अंदर इंक्लूड है। वो सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल रही है मात्र 499 में। और मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स भी आपको इसमें मिल रहा है। और अगर आपको विनर्स की कोई भी किताबें ऑर्डर करनी है, जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मेरी मैथ्स की किताबें, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, आज हम फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे जो अलग अलग हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना? तो पटवारी, आबकारी, फॉरेस्ट, एमपी पुलिस। और ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हम दो क्लासेस में भी कई सारे प्रश्न करे हैं। इस चैप्टर को हमने एकदम बेसिक से देखने समझने की कोशिश करी है। ठीक है भाई, चलो। तो पहला सवाल आपके सामने है। अब बातें बंद करें, कमेंट बाजी बंद करें, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं चलेगा। पढ़ने पे ध्यान लगाएं सिर्फ और सिर्फ। हम्म। फॉर्मूला बुक की बात कोई भी नहीं करेगा। ठीक है? आपके लिए एक अच्छी चीज प्लान करिए, इंतजार करिए कुछ दिन। ठीक है? अजय बोल रहे हैं विनय के विनर्स के पैंट और जूते कब बनेंगे? जल्द ही लॉन्च हो रहा है। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब चीजें आपको विनर्स की देंगे हम, है ना? ब्लैक टी शर्ट पहनने के पीछे का कारण बताएंगे, बहुत लंबी कहानी उसकी। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि 2 दिनों का लगभग कितना परसेंट है? आपको कहा गया है 1 घंटे 45 मिनट 2 दिनों का, 2 डेज का कितना परसेंट है मेरे दोस्त? है ना? देखो, 1 घंटे 45 मिनट को आप चाहो तो घंटे में बदल लो। 1 घंटे और 45 मिनट, मिनट को घंटे में बदलना है तो 45/60, 15 से कैंसिल करोगे 3 बार, 15 से कैंसिल करोगे 4 बार, 4 एकम 4 और 3। दिस इज नथिंग बट 4/7, सॉरी 7/4। तो मैंने इसको घंटे में बदल लिया, तो ये आ गया आपका 7/4। और 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। एक दिन में 24, तो 2 दिन में 48, है ना? अब ये आ गया आपका 7/4, ये आ गया आपका 48, मल्टीप्लाई बाय आपका आ जाएगा 100, है ना भाई? अब आप इसको काटा पीटी कर दो, 4 से कैंसिल कर दो 25 बार। मुझे दिख रहा है ये 25 का लगभग दुगना है। देखो, अप्रोक्सीमेट ही करना पड़ेगा, है ना? तो ध्यान से सीखना कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं। मुझे पता है कि 25 का दुगना है। 25 का दुगना 50 से कम है, मतलब आंसर आपका 2 से थोड़ा सा कम आएगा। मतलब आपका, और अगर आप 2 से इसको उड़ाओगे तो आपका आंसर 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब आंसर आएगा आपका 3.64। आपके मन में यह आना चाहिए कि सर कैसे मान लें कि 3.5 से ज्यादा ही आएगा, 3.5 से कम भी आ सकता है? तो सुनो भाई, मुझे एक बात पता है कि नीचे, ऊपर अगर 2 है, सॉरी ऊपर अगर 25 है और नीचे 48 है, तो समझना
अगर 25 और 50 होता तो ये एग्जैक्ट 2 बार कटता, लेकिन ये 2 बार नहीं कटेगा, ये 1 दशमलव मान लीजिए 9 बार कटा। उदाहरण के तौर पर नीचे अगर संख्या बड़ी है, अगर मुझे किसी संख्या में 1.9 का भाग देना है और 2 का भाग देना है, अगर नीचे संख्या बड़ी है तो आंसर छोटा आएगा, अगर नीचे संख्या छोटी है तो आंसर बड़ा आएगा। तो अगर मैं 1.9 का भाग दूंगा तो आंसर 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि आंसर 3.64 आएगा, 3.64 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा जी, अच्छा मोदी जी भी हैं कि अपनी क्लास में? अच्छा, भंवरकुआ पे कोचिंग ढूंढ रहे थे। विष्णुपुरी बस स्टॉप के पास में, आप मेन रोड पे ही मिल जाती है आपको, है ना। गूगल मैप्स का यूज करा करो ना, इतना टेक्निकल जमाना है आज का। आप ऐसे ही ढूंढ रहे हो, एक बार गूगल मैप पे जाते, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करते, आपको गूगल छोड़ता वहां तक। चलो आगे बढ़े क्या? 60 में किसी संख्या का 60% जोड़ दिया जाए तो स्वयं संख्या के बराबर होता है, संख्या क्या है? ये सेम सवाल मैं आपको कई बार क्लास में कराया है पहले भी, और ये पटवारी में सेम बिना संख्या बदले सवाल आया है। और अगर आपने मुझसे परसेंटेज चैप्टर पहले कभी पढ़ा हो 1 साल पहले, तो ये सवाल मैं कब से करा रहा हूं, और ये पटवारी जैसी परीक्षा में आया है। 60 60 में किसी संख्या का 60 जोड़ने पर परिणामी संख्या स्वयं के बराबर हो जाती है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है? 60 में अगर 60% आपने जोड़ दिया, ठीक है, इसका मतलब मुझे एक बात पता है कि भाई जो भी संख्या हो उसमें मैं 60% जोड़ रहा हूं तो मुझे वो संख्या प्राप्त हो रही है। 60% जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब यहां पे 40% आएगा क्या? इसका मतलब वो संख्या 40% पहले से है। 60% जोड़ने पे वो कंप्लीट हो रही है, पूर्ण बन रही है, यानी 40% वो पहले से है और वो 60 पहले से है। तो 60 अगर 40% तो 100% क्या? 15 चौक 60 होता है, आंसर आपका 150 आ जाएगा। 150 इज द आंसर। 150 आपके प्रश्न का आंसर है। कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी? लगभग 4,500 लोग जुड़े हुए हैं और लाइक की संख्या उसका 1/3 है, 1500 है, बहुत गलत बात है। हम्म, हो गया भाई? देखो मेरी बात समझना, ये कहां उड़ गया? आप एक छोटी सी बात समझें कि हमें नहीं पता वो संख्या पहले क्या है, लेकिन जब आपने उसमें 60% जोड़ा तो स्वयं वो संख्या प्राप्त होती है। तो आपने, चलो आप तो इसको ऐसा कर लो, बहुत इजी बताऊं। 60 में 60% जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, बात ही खत्म हो गई। 60 में 60% जोड़ने पर संख्या के बराबर प्राप्त होता है। तो आपको पता चल गया कि इधर 60 है, 100 में से 60 गया 40%। तो दोस्त 60 अगर 40% है तो 100% कितना? आंसर आएगा आपका 150%। ओके। हम्म, चलो बढ़िया। ठीक है। हाँ, 25% एम प्लस 125%, 125 का 28%, 625 का 44%, 40 का 80%, 700 का 53%, एम का मान ज्ञात करिए। बता दो भाई। हम्म, हाँ, आज मेरी एप्लीकेशन वाली PYQ क्लास नहीं लगी थी, कल लगेगी, कल 11 बजे। आज कुछ दिक्कत आ रहा था, बाकी क्लासेस लगी थी, कल से मेरी भी लग जाएगी। अजय 1 महीना हो गया है भाई।
हम्म, राधे राधे। देखो, 25% एम का, 25% का मतलब होता है 1/4 एम। फिर आपसे कहा 125% ऑफ 28, या सॉरी 125 का 28%। फिर आगे चलें तो 625 का 44%, -40 का 80%, है ना। और इसके बाद 700 का 53%। तो 700 का 53% यानी 7 या 21, 35 और 2 37, 371, है ना। तो बराबर में जगह की कमी के कारण मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 371। ठीक है, चलो। अब ये तो आपका m/4 हो जाएगा। इधर अगर हम जाएं तो काटा पीटी करनी है भाई। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 से 7 बार, तो ये शायद आपका 35 आ रहा होगा। 25 से 4 बार, और ये स्वयं 25 का स्क्वायर बन के बैठा है। और 4 से कैंसिल होगा 11 बार, तो ये आ जाएगा 275। और इधर अगर हम जाते हैं तो 8 और 4 आ जाएगा 32, और यहां आ जाएगा आपका 371, है ना भाई। इधर m/4 है। अब ये उधर जाके प्लस होगा, ये दोनों उधर जाके माइनस होंगे। तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 और 1 3, है ना। 2 और 1 3, 7 3 10, 3 और 1 4, और ये दोनों उधर जाके माइनस होंगे। 275 में ये जुड़ेगा तो ये कितना 310 आ जाएगा क्या। तो ये आ जाएगा m/4। 403 में से आपका 310 गया तो 90 और 3 93, और 93 का अगर मैंने 4 गुना किया तो 36 और 12 यानी 37 12। आंसर आएगा आपका 372। 4 का गुणा करना है तो ये आ जाएगा 93 इंटू 4 यानी 372, 372। कौन दिक्कत। अरे कौन है यार, ये 2,000 रुपए किसने ट्रांसफर कर दिए। मैं अपना 1,14,000 वाला चैनल सेल कर रहा हूं 7,000 रुपए में। अरे रवि भाई चलाओ उसको तुम, है ना। यहां भी बेचारे सब कांस्टेबल में लगे हुए हैं अभी। ऐसा मत करो दोस्त। 93 इंटू 4, 372। आया आंसर। हम्म। ठीक है। अभी मध्य प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में लगा है। अगर अभी यूपीएससी का एग्जाम भी आ जाए ना तो वो बोलेंगे कि उसको बाद में देंगे हम, पहले कांस्टेबल। ठीक है, डन। चलो आगे। ए का 60% बी और सी के योग से 45% कम है। बी का 20% सी के 25% के बराबर है। ए सी से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, बता दो भाई। हम्म, अच्छा। देखो, ए का 60% बी और सी के योग से 45% कम है। हम पहले तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। 60% का मतलब आपको पता होगा 3/5। ये बी और सी के योग से 45% कम है यानी 55% है। ए का 60% बी और सी से 45% कम है यानी 55% है। 100 में से आपने 45 घटाया तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यानी ए का 60% इससे 45 कम यानी इसका 55% है। क्या 55% को 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार, ऐसा लिखा जा सकता है क्या भाई, है ना। 5 से आपने इसको उड़ाया 4 बार, 4 का 3 गुना हो जाएगा ये 12, है ना। और यहां पे एक काम करो आप, तो ए को वहीं रहने दो, बी और सी को यहां ले आओ, और आपका 11 वहीं रहने दो, और 4 और 3 हो जाएगा 12। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ए का 60% बी और सी के योग से 45% कम है यानी 55% है। तो 5 से हमने दोनों को उड़ा दिया। ये स्थिति हमारे सामने आ चुकी है ना। आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। इसके बाद इन्होंने कहा
कि बी का 20%, बी का 20% सी के 25% के बराबर है। बी का 20% सी के 25% के बराबर है। बी को यहीं रहने दो, सी को नीचे ले आओ, 5 उधर चला जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। अच्छा, मुझे इससे एक बात और पता चली कि यहां पे बी और सी का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहां पे बी और सी का योग कितना आ रहा है, 12। यहां पे योग कितना आ रहा है, 9। कुछ ऐसा चमत्कार किया जाए कि इनका योग बराबर हो जाए, है ना। रेशो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम सम इक्वल करते हैं, योग बराबर करते हैं, है या ना। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे दोनों में 3 का गुणा कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, ऊपर बन जाएगा वो 33 और नीचे बन जाएगा ये 36। अब क्योंकि मैंने यहां पे बी और सी को 36 बना दिया, तो यहां भी मुझे इसको 36 बनाना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को 4 से गुणा कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 16। तो देखो 36 बन गए। तो मुझे एक बार में सबका रेशो पता चल गया कि भाई ए की वैल्यू 33 है, बी और सी यहां भी 36 है, बी और सी यहां भी 36 है। तो बी आ गया 20, सी आ गया आपका 16, ये इनका रेशो आ गया। आपसे कहा है ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए जो है सी से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 16 से। मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर 100 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा और 100 से बहुत ज्यादा भी नहीं आएगा। 106% आपका आंसर आएगा। एग्जैक्ट कहा जाए तो 106.25% आएगा, वही आपका आंसर है। एमपी पुलिस का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, दोनों में होगा भाई, ऑनलाइन होगा और दोनों भाषाओं में होगा। हाँ, एक बार और बता देते हैं, ठीक है, एक बार और आप पूरी कथा सुन लीजिए। भाई आपको यह समझना था, देखो हमने जो पूरा खेल करा है वो यहां करा है। देखो रेशो चैप्टर पे पकड़ होनी चाहिए। बी और सी का योग यहां 12 है, जबकि बी और सी का योग यहां 9 है। तो 12 और 9 को देखकर समझ में आया कि 12 तिया 36, 9 इंटू 4 36, दोनों का योग 36 बनाया जा सकता है, दोनों को 36 पे बराबर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां भी 3 का गुणा कर देते हैं और यहां भी 3 का गुणा कर देते हैं। तो ये बनेंगे आपके 33 और 36, और ये 9 है तो इसको 36 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों में मैंने 4 का गुणा किया, तो एक बन गया 20 और एक बन गया 16। तो ए की वैल्यू 33 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 16 है। ठीक है दोस्त। अब आपसे कहा है कि ए की वैल्यू सी से कितना ज्यादा है ना, कितना परसेंट मोर है। तो पहले आप देखेंगे कि वो 17 ज्यादा है, किससे, सी से। तो सी को नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट योर आंसर। अब ठीक है, चलिए और आगे लेकर चलते हैं आपको। सुधा की समस्या को दूर करिए। फॉरेस्ट, मई का सवाल है, पिछले महीने का ही आया हुआ सवाल है आपके सामने, एकदम ताजा ताजा। करके बताओ मुझे जल्दी से। मैं आपको सारे प्रश्न कराऊंगा अच्छे अच्छे, चाहे पटवारी का हो, कांस्टेबल का हो, आबकारी का हो या फॉरेस्ट का हो, सारे अच्छे सवाल करेंगे। बस आपको बने रहना है, डटे रहना है, टिके रहना है। ठीक है। 36 कहां गया पवन, 36 कहीं नहीं गया, यही है। 20 और 16 को जोड़ के देखो 36 आ रहा है क्या। पीवाईक्यू की क्लास कल से एप्लीकेशन पर मेरी 11 बजे रहेगी। कल अनुपात चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न में कराने वाला हूं कांस्टेबल के। 12 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है और सारा शेड्यूल एप्लीकेशन में कल का आपको दिख जाएगा, देख लेना आप एप्लीकेशन में जाके। और हमने सभी को कांस्टेबल, एसआई और व्यापम फाउंडेशन वालों को पीवाईक्यू बैच फ्री दे दिया है ना। तो आप लोग देख लेना, लास्ट 1 ईयर वालों को। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, उसका व्यय 20% बढ़ता है। देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आय जो होती है, इनकम जो होती है, वो दो चीजों से मिलकर बनती है। पहला होता है व्यय और दूसरा होता है बचत। इनकम को बोलते हैं आय, व्यय को बोलते हैं एक्सपेंडिचर और बचत को बोलते हैं हम सेविंग्स, है ना। तो सुधा बोलती है कि सर मैं अपनी आय का 15% बचाती हूं।
तो वो कहना चाह रही है कि सर अगर मैं 100 रुपए कमाती हूं तो मैं 15 रुपए ही बचा पाती हूं। तो हमने तुरंत बता दिया कि अच्छा तुम 85 रुपए खर्चा कर देती हो, है ना। 100 में से 15 ही बचाओगी तो कितना खर्चा करोगी? 85 का। सिंपल है। बचत में 60% की वृद्धि हो गई, है ना। बचत में आपके 60% की वृद्धि हो गई और व्यय में 20% की वृद्धि हो गई। व्यय 20% बढ़ गया। व्यय अगर 20% बढ़ गया तो 85 का 20% यानी कितना हो जाएगा? 17। तो अब उसका खर्चा कितना हो गया? 68। 80, अरे 68 बोल रहा हूं, 17 इंटू 6 102, है ना। 85 पे 17 की वृद्धि हो गई और उसकी बचत 60% बढ़ गई, है ना। 60% की वृद्धि हो गई तो 15 का अगर 60% निकालने जाओगे तो 9 आएगा। तो उसकी बचत अब 24 हो गई। तो अब वो कितना बचाने लगी, सॉरी, अब उसकी कमाई कितनी हो गई? 126। तो उसने कितने परसेंट की वृद्धि करी होगी? उसकी इनकम 26% बढ़ी होगी। ये आपका आंसर है। हम्म। ठीक है दोस्त। हम्म। ठीक है। एमपी पुलिस में फॉर्म कैसे भरना है? अरे प्रभु, कुछ तो अब तुम अपने लिए भी छोड़ के रखो। फॉर्म कैसे भरना है सर, पेपर कैसे देना है सर, रिजल्ट कैसे चेक करना है, सब हम ही करेंगे तो तुम भी कुछ करोगे? तुम बस नौकरी करना है ना, सैलरी तुम लेना, बाकी सब काम सर करे। चलो क्लियर। यहां पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसका आंसर यहीं आ गया था वैसे तो, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। यहां पे 17 की वृद्धि हुई, यहां पे 9 की वृद्धि हुई, तो मेरे दोस्त यहां 26 की होना ही था। अगर ये 17 रुपए बढ़ा, ये 9 रुपए बढ़ा, तो ये 26 बढ़ना ही था। तो ये सब मोहमाया थी, हम 17 9 को जोड़ के भी आंसर 26 दे सकते थे। आगे बढ़ेंगे। हम्म। ठीक है। चलो, वॉइस ठीक है, कोई बोल रहा है वॉइस मिसमैच हो रही है, यहां से तो भाई सब कुछ ठीक दिख रहा है हमें तो। हम्म। क्रिएशन ऑफ शिवा कह रहे हैं आदित्य सर महान है। जो बाइडेन जो बाइडेन ने मुझे फोन लगा के बोला था कल। अच्छा, तो तुम सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हो? एक आधा राज्य संभाल लो अमेरिका में। हम्म। यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की वृद्धि करता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कल आपको इसका तरीका बताया था क्या? जल्दी से आंसर बताओ। आपको याद हो तो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी। याद है, कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मूर्ख। याद है? तो मूर्ख मतलब यहां पे लिखो मूल्य और यहां पे लिखो खर्च। मूल्य में 17% की वृद्धि हुई और खर्च में 7% की वृद्धि हुई, खत्म। तो ये खपत, अब ये खपत का अनुपात होता है, ये पुरानी खपत है, ये नई खपत है। तो खपत में 10 की कमी आई, 107 पर, सॉरी 117 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 और 117। तो दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि 8 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 800। और इसके बाद आपके पास कितना बच जाएगा? इसके बाद 6 बार पहाड़ा जाएगा क्या, है ना।
देखो 8 बार तो पहाड़ा लेना ही है क्योंकि सब में 8 है, उसके बाद जो शेष बच रहा है तो मैंने देखा कि 6 बार पहाड़ा चल ले लेंगे, 6 बार में हो जाएगा काम। हम्म। क्लियर। हम्म। चलें आगे। अगला देखिए। ठीक है। अच्छा, चलो देखें। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 25% कम है, जो प्रत्येक महीने अपनी आय का 75% खर्च करता है। ए की मासिक बचत बी की मासिक बचत से 40% अधिक है, तो ए प्रत्येक महीने मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत खर्च करता है। देखो ए की आय बी से 25% कम है, तो हम पहले तो रेशो बना लेते हैं। ये ए और बी हो गया, और यहां पर हम बात कर रहे हैं आय की। आय को इंग्लिश में कहते हैं इनकम। तो ए की आय बी से 25% कम है। बी से 25% कम है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब अगर ये 4 है तो ए की इनकम कम है, तो रेशो क्या बनेगा, 3:4 बनेगा। जो आपको पता है इंग्लिश में जो का मतलब, इंग्लिश में जो मतलब हु, और दोनों का मतलब होता है कि वो बात कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। दे आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पर्सन, एंड हु इज सेकेंड पर्सन हियर, बी आपका यहां पे दूसरा व्यक्ति है ना, जो प्रत्येक महीने अपनी आय का 75% खर्चा करता है। तो भाई ये 4 कमाता है और उसका 75% खर्चा करता है, यानी ये 3 रुपए खर्चा करता है, तो बचाता कितना है, 1। अगर ये खर्च करता है 3 का तो कितना बचाता है, इसकी सेविंग्स कितनी है, 1 की है। क्या बात क्लियर है ना। ए की इनकम बी से 25% कम है, बी की इनकम अगर 4 है तो ए उससे 1 कम है, यानी 3। और हमारे बी वाले भाई साहब जो हैं 75% खर्चा करते हैं, 4 का 75% यानी 3 खर्चा करते हैं, तो हर महीने कितना बचाते हैं, 1। फिर आगे बोला ए की बचत बी से 40% ज्यादा है। इससे 40% ज्यादा मतलब क्या होगा, 1.4 होगा। अब ये मत बोलना एक का 40% 0.4 कैसे आएगा। 1 रुपए का 40%, 40 पैसा, 40 पैसा ज्यादा है, यानी 1.4 है। अब मुझे बताओ कि 3 में से 1.4 बचाया, तो क्या 1.6 खर्चा किया। 3 में से 1.4 गया तो कितना बचेगा दोस्त, 1.6 बचेगा। इसका मतलब कि हमारे ए वाले भैया 1.6 रुपए खर्चा करते हैं। 1.6 रुपए खर्चा करते हैं 3 रुपए में से, मल्टीप्लाई बाय 100, 3 × 5 15, 3 × 9, लगभग 53% का ये खर्चा कर देते हैं। दिस इज योर आंसर। ठीक है। हाँ। ठीक है। एनी दिक्कत। हाँ, है ना, समझ गए। ये 3 है तो ये 4 है, 4 में से 3 खर्चा किया तो बचाया कितना, 1। और इसकी बचत इससे 40% ज्यादा है, यानी 1 रुपए तो 1.4, 3 में से 1.4 गया तो बचा 1.6। तो 1.6 का खर्चा आउट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 53% का वो खर्चा कर देता है। आगे बढ़ेंगे। हम्म। ठीक है।
लगातार 2 वर्षों में एक ही स्कूल से 80 और 120 छात्रों ने अंतिम परीक्षा दी, जिसमें क्रमशः 30% और 70% उत्तीर्ण हुए, और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत आपको बताना है। बताओगे क्या? हम्म। 2 वर्षों में एक ही स्कूल के 80 और 120 छात्र, देखो एक स्कूल में 80 बच्चे हैं, एक स्कूल में 120 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हैं भाई? 200 हैं, है ना। 30% और 70% उत्तीर्ण हुए, यहां से 30% पास हुए यानी 24 बच्चे, यहां से आपके 70% पास हुए यानी 84 हो गए। तो आपके टोटल कितने बच्चे पास हो गए? 108 बच्चे पास हो गए। कितने में से पास हुए, है ना। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत ज्ञात करें, तो 108 बच्चे पास हुए आउट ऑफ 200 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, तो ये आ गया आपका 54%। टोटल कितने, औसतन कितने बच्चे पास हुए? सो द आंसर विल बी 54। शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी। हम्म। है ना, सिंपल है यार। 200 बच्चों में से 108 पास हुए, कितने परसेंट है? 54। आगे चलते हैं। 120, 140, 180 छात्रों के समूह में उत्तीर्ण प्रतिशत 70, 60 और 90 है। पूरे सेट के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? देखना, 120 बच्चे हैं, 140 बच्चे हैं, 180 बच्चे हैं, 8 4 12 और 2 14 यानी 4, टोटल 440 बच्चे हैं। फिर उत्तीर्ण प्रतिशत, इसमें 70% बच्चे पास हुए, इसमें 60% पास हुए, इसमें 90% पास हुए। 84 बच्चे पास, फिर 84 पास, और 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 162 पास, है ना। तो टोटल कितने पास हो गए? 4 4 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 8 और 8 16, 16 में 6 जोड़ा तो आपका हो गया 22 और 1 23, और ये आ गया 330। तो 330 बच्चे पास हुए आउट ऑफ 440, मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर इज 75%। दिख ही रहा है, 3/4 है। 11 तिया 33, 11 इंटू 4 44, 3/4। क्लियर? बताइए। क्लियर? अरे मेरे दोस्त, 11 से 3 बार, 11 से 4 बार, 3/4 देख के तो आंसर 75% बोल दो। हम्म। पुनीत के वार्षिक वेतन का 25% सूर्या के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। सूर्या का मासिक वेतन धीरू के मासिक वेतन का 40% है। धीरू का वार्षिक वेतन 6 लाख है, पुनीत का मासिक वेतन क्या है? करोगे क्या? शब्दों को थोड़ा पढ़ लेना, एक शब्द पे अगर ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ करोगे तुम। थोड़ा सा ढंग से प्रश्न को पढ़ लेना। हम्म। हम्म। कोर्स कहां मिलेगा? विनर्स की एप्लीकेशन पर, सब नीचे लिखा हुआ है। किसी और से भी आप पेमेंट करा सकते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि पुनीत के वेतन का 25% सूर्या के वेतन के 80% के बराबर है।
पुनित के वेतन का, और वो भी कौन सा, वार्षिक, है ना, चलो ठीक है, और सूर्या के वार्षिक वेतन, वार्षिक मासिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 से 12 कट जाएगा, सूर्या के 80% के बराबर है। तो मुझे पता चला कि पुनित और सूर्या का जो रेशो है वो आ जाएगा 16:5, 16:5। अच्छा, इन्होंने कहा कि धीरू का वेतन 6 लाख है और वो भी वार्षिक है, और पुनित का वेतन मासिक है। तो मुझे बताओ कि धीरू 6 लाख कमाता है एक साल में, तो एक महीने का कितना आएगा, 50,000, है ना, 12 पंजे 60, 50,000। और इन्होंने कहा कि सूर्या का वेतन धीरू का 40% है, ठीक है ना, वार्षिक वेतन 6 लाख है धीरू का, और इसको 12 से भाग दोगे तो 50,000 आ जाएगा, सही है। सूर्या का मासिक वेतन धीरू के वेतन का 40% है, इसका अगर मैं 40% निकालूं तो कितना आएगा दोस्त, 20,000 आएगा, है ना। अगर सूर्या का वेतन 20,000 है, 5 की वैल्यू 20,000 है, 5 चौक 20, है ना, ये कितना गुना हो गया, ये आपका 4,000 गुना हो गया। तो 16 का 4,000 गुना कर दो। पुनित भाई कितना कमाते हैं महीने का, 64,000, 64,000 आया। हम्म, ठीक है भाई, फिर से सुनो, पुनित का 25% सूर्या के 80% के बराबर है, तो इनका रेशो ये वाला बन गया था, है ना। फिर हमें पता चला कि हमारे जो धीरू भाई हैं ये 6 लाख रुपए कमाते हैं एक साल में, तो एक महीने का कितना, 50,000। और जो सूर्या है वो इसका 40% कमाता है, यानी महीने का 20,000। 5 की वैल्यू 20,000 यानी 4,000 गुना, तो 16 का भी 4,000 गुणा करेंगे तो पुनित कितना कमाता है, 64,000, 64,000 आपका आंसर है। अगले सवाल पे चलेंगे। अच्छा, अगला सवाल बताने के पहले आपको जल्दी से बताओ कितने लोगों ने ये वाला वीडियो देख लिया। एक दिन के अंदर 2,06,000 लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। क्या आपने ये वाला वीडियो देखा? जो आप बहुत सारे प्रश्न मुझसे यूं ही पूछते रहते हो ना, इनके जवाब मैं इस वीडियो में दे चुका हूं। रणनीति और कैसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, ये वीडियो देख लेना। सर्च करना एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 स्ट्रेटेजी बाय आदित्य सर, आपको ये वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को देख लीजिए, 2 लाख बच्चे देख चुके हैं, आप भी देख लेना, है ना। और कांस्टेबल की क्लासेस शुरू हो गई हैं, प्रैक्टिस बैच आज से चालू हो गया है, तो प्रीवियस ईयर्स के सवाल भी आपको मिलेंगे। कल से मेरी क्लास 11 बजे उसमें चालू हो जाएगी, और बाकी क्लास तो चल ही रही है ना, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लो, बहुत कम फीस में आपको ये मिल जाएगा। और ये आप देखिए प्रैक्टिस बैच में कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है, यहां पे लिखा हुआ है। मैथ्स की क्लास मैं लूंगा, एक क्लास ये लग रही है, दूसरी क्लास रीजनिंग प्रवेश सर, तीसरी एमपीजी के सौदान सर, चौथी क्लास अभी दामिनी मैम की चल रही है। अभी केमिस्ट्री और आपके फिजिक्स को हम कुछ दिन बाद चालू कराएंगे, क्योंकि अभी क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, और नरेंद्र सर आपका जीके पढ़ाएंगे। तो ये उसी बैच के अंदर है, उसमें लाइव क्लास तो मिल ही रही है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डेड भी मिल रही है, और ये प्रैक्टिस बैच आपको और उसमें फ्री दे दिया, इनकी क्लासेस भी चालू हो गई है, तो आप इनसे भी जुड़ जाइएगा। अगला सवाल। हम्म, बहुत बढ़िया। हम्म, और जितने भी विनर्स की एप्लीकेशन पे कांस्टेबल एसआई या फाउंडेशन वाले बैच के विद्यार्थी हैं, जो पिछले करीबन 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से जुड़े हुए हैं अपने कोर्स में, देखिए प्रैक्टिस बैच जोड़ दिया गया है पीवाईक्यू का। और सबको नहीं दिया जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। हम्म, एक शहर में आपदा आई जिसके परिणाम स्वरूप 20% निवासी नष्ट हो गए, जो रह गए उनमें से 40% डर के मारे भाग गए। अब जनसंख्या 12,600 है, तो मूल जनसंख्या क्या थी, यानी पहले जनसंख्या क्या थी, यह आपको बताना है। अगर आपने मुझसे परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है तो मैंने शेष वाले सवाल, रिमेनिंग वाले सवालों की एक बहुत सुंदर ट्रिक आपको हमेशा बताई है।
देखो मुझे नहीं पता कि शुरुआत में शहर में कितने लोग थे, 20% नष्ट हो गया तो कितना बचा, 80%, है ना। 80 पर 20 गया तो बचा 80, और 80 को लिखते हैं हम 4/5। फिर बच गए उसका 40%, डर के मारे भाग गए तो बचे कितने, 60, और 60 को हम लिखते हैं 3/5, और आखिरी में कितने लोग बचे दोस्त, 12,600 बचे। इसको हल कर लो, मूल जनसंख्या मिल जाएगी। जो गया, जो मर गया, जो चला गया, वो अपने काम का नहीं, जो शेष है वो अपने काम का है, उससे आप प्रश्न के आंसर ला पाएंगे। कुछ लोग तुक्का मारने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपका तुक्का गलत है दोस्त। हम्म, देखो आप क्या कर सकते हो, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, है ना। और ये हो गया आपका 25, तो 25 पंजे 125, और 25 एकम 25 और 1 26, आंसर आएगा 26,250, ऑप्शन सी। ठीक है। हम्म। अच्छा, ठीक है दोस्त, क्लियर, ये आपका आंसर है। 20% गए तो 80% बचे, 40% गए तो 60% बचे, बस इतना सा काम करना है। सेम ट्रिक आप इस सवाल में लगाइए और जल्दी से मुझे आंसर बताइए, सेम ट्रिक। हम्म। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन सर, 12 घंटे पढ़ा के ही मानोगे, बिल्कुल भाई। परीक्षा आने पर हम अपनी तरफ से आपके साथ मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, बस आप कितनी मेहनत हमारे साथ कर रहे हो ये देख लेना, है ना। पुराने जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आज मैंने एक वीडियो भी डाला इंस्टाग्राम पे, आप देखिएगा। इंस्टाग्राम पे आप जाना, आदित्य पटेल विनर्स नाम से सर्च करना, मेरा पेज मिलेगा। और एक स्टूडेंट ने आज सुबह अचानक मुझे एक वीडियो भेजा, वो ऑलरेडी कांस्टेबल पोस्ट पे है, आप उसका वीडियो देख लेना, वो आपको सच्चाई बताएगा, है ना। वो वीडियो जरूर देखना, इंस्टाग्राम पे डला हुआ है। हम अपनी तरफ से जरा सी भी कंजूसी नहीं करते हैं मेहनत करने में, और इतनी आदत हो चुकी है ना कि अब कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि मेहनत कर रहे हैं, है ना। 18 घंटे शेड्यूल बन चुका है काम करने का, तो वो हो गया। सुबह 8 से रात के 12 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाना है तो पढ़ाना है, काम करना है तो करना है। हम्म। देखो भैया, प्रणव का कितना वेतन था मुझे नहीं पता, 20% मंदिर को दे दिया तो बचा उसके पास 80, और 80 को क्या लिखते हैं, 4/5। बचे हुए का, नहीं दान के अच्छा ये सवाल अलग है यार, शेष वाला नहीं है, सॉरी। दान के दिन उसने अपना विचार बदल दिया और 7,000 दान किया, जो पहले का 70% था। पहले भाई साहब 20% दान कर रहे थे, लेकिन जब दान देने की बारी आई तो 70% ही दान दिया। तो 20 का 70% दान दिया, यानी उसने 14% दान दिया, जो 7,000 रुपए के बराबर है। तो 14% 7,000 के बराबर है, 14 पंजे 70, यानी उसका वेतन कितना है, 50,000। ठीक है। हम्म। क्या बात है। बिल्कुल अजय। एक कार्यालय में 60% कर्मचारी महिलाएं हैं, मैनेजर के लिए वोट 60% महिलाओं और 80% पुरुषों ने डाला, तो मैनेजर को कितने प्रतिशत वोट मिले। देखो मेरा सजेशन है कि आप मान लो कि माना टोटल 100 लोग हैं कार्यालय में, उसमें आदमी और महिलाएं कितनी है, इन्होंने कहा 60% महिलाएं हैं, तो 100 में से 60 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हैं, 40 है। 100 में से 60 महिलाएं हैं बोला है उन्होंने, तो 40 पुरुष है। फिर मैनेजर का चुनाव हुआ,
तो 60% महिलाओं ने वोट डाला यानी 36, और 80% पुरुषों ने वोट डाला यानी 32। तो उस मैनेजर को कितने परसेंट वोट मिले होंगे दोस्त? 68%। 68% वोट उस मैनेजर को मिले। अब ये पटवारी का लेवल था, आप देख लो। और लोग चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे थे, पेपर ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, मैथ्स बन ही नहीं रहा है। आज अधिकतर सवाल पटवारी के हैं, प्रतिशत के। ठीक है, अगला। रोनेल अपनी आय का 10% बचा सकता है, लेकिन 2 साल बाद जब आय में 20% की वृद्धि हुई तो पहले के समान ही राशि बचा सकता था। व्यय कितना परसेंट बढ़ा? मुझे बताओ। इनकम अब मैं इंग्लिश में लिख दूं क्या इस बार? एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, है ना? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। तो रोनिल कहता है कि सर मैं 100 रुपए में से 10 ही बचाता हूं। तो हमने कहा ठीक है, हम पता लगा लेंगे, तुम 90 खर्चा करते हो, है ना? उसकी इनकम 20% बढ़ गई। इनकम 20% बढ़ गई तो वो 120 रुपए कमाने लगा। फिर वो बोलता है सर मैं अभी भी 10 रुपए ही बचा पा रहा हूं। तो हमने पता लगा लिया कि तुम अब 110 खर्चा कर रहे हो। तो तुम पहले से कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हो दोस्त? 20 रुपए। किससे? 90 से। मल्टीप्लाई बाय 100। और हमारे हर स्टूडेंट को पता है कि जब भी 2 के बटे में 9 आता है तो 22 आता है। 22.22% का खर्चा उसने बढ़ा लिया, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। हाँ भाई, इनकी लाइन पढ़ देते हैं ना। हमसे पहले भी मुसाफिर कहीं गुजरे होंगे इन रास्तों से कम राह के पत्थर तो हटा जाते। राहत इंदौरी, क्या बात है। हम्म, अच्छा अक्षत। एक प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न शामिल थे। 20% अभिक्षमता, इंग्लिश देख लें क्या? अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड। ओके, देखो अभिक्षमता को टोटल कितने प्रश्न है? 80। एक है अभिक्षमता, अभिक्षमता को इंग्लिश में इन्होंने कहा एप्टीट्यूड। 30% गणित, मैथ्स, मैथ्स लिख देते हैं, है ना? और शेष वैकल्पिक, वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल, वैकल्पिक, ऑप्शनल। तो समझना, 80 प्रश्न में से 20% अभिक्षमता, 80 का 20%, 8 दूनी 16। 30% गणित, 8 तिया 24। तो बचा कितना? 2 3 4, यानी बचे 40 सवाल, हाँ या ना? 80 में से 16 और 24 गए तो बचे 40 सवाल। क्या बात क्लियर है? हम्म। अब मुझे बताओ कि देखो, एक छात्र सभी अधिक्षमता प्रश्नों को हल करता है लेकिन 50% ही सही हुए। तो 16 में सब अटेम्प्ट करे लेकिन 50% सही हुए, यानी कितने सही हुए? 8। गणित के 50% प्रश्न को उसने प्रयास किया, यानी प्रयास किया 12 प्रश्नों का, और उसमें से कितने सही हुए? 75%। 12 में से 75% सही हुए, यानी कितने सही हुए? 3/4। तो कितने सही निकले? 9। और वैकल्पिक विषय से 90% का प्रयास किया। देखो 90% का प्रयास किया यानी कितने विषय? 36, 9 चौक 36 का प्रयास किया, उसमें 75% सही थे। तो 36 का 75% मतलब कितने सही निकलेंगे? 27 सही निकलेंगे। अगर आपने प्रश्न ढंग से पढ़ा तो आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं है, बेवजह कठिन बनाया इस सवाल को, है ना? अब क्या बोल रहे हैं? कुल प्रश्नों में कितने उसने सही किए? तो देखना भाई, 8 + 9 + 27, तो 8 दूनी 16 और 17,
यानी उसने 44 क्वेश्चन सही करे। इन सबको जोड़ोगे, है ना, तो कितने में से, 80 में से मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, टोटल 55% प्रश्न उसने सही करे हैं आउट ऑफ 80, 80 में से आपका आंसर है। बताओ, ठीक है बात? हम्म। डन। 80 का 20%, 80 का 30%, तो 80 में से 16 24 गया, 40 बचा। आधे प्रश्न सही करे, 24 में से आधे हल करे, उसका भी 75% सही करा। 90% प्रश्न हल करे, उसमें से भी 75% सही निकले। तो टोटल सही कितने निकले उसके? 44 आउट ऑफ 80। तो हम कहेंगे कि 55% प्रश्नों के जवाब उसने सही दिए। अगला सवाल एकदम सेम है, डरना नहीं प्रश्न के साइज को देखकर। हम्म। ठीक है, चलो बता दें हम। एक टेस्ट में 3 सेक्शंस हैं, क्यू ए, एल आर और वी ए। शॉर्ट में नाम दे देते हैं क्यू, एल आर और वी ए। और इनके टोटल कितने प्रश्न हैं? 100 हैं। सभी प्रश्न समान अंक के हैं। क्यूए सेक्शन में 35 है, इसमें 35 सवाल हैं, इसमें भी 35 है, और इसमें कितने होंगे? तो 30 होंगे। एक छात्र ने इसमें 60% सवालों को हल किया, इसके 40% सवालों को हल किया, और इसके 50% सवालों को हल किया। परीक्षा में ठीक 75% अंक लाना है, यानी 100 में से 75 लाना है, यानी 75 नंबर आने ही चाहिए। अब यह पता लगाओ कि आ कितने गए। 35 का 60 यानी 21 नंबर, 35 का 40 यानी 14 नंबर, और 35 का 50 यानी 15 नंबर, है ना। 2 3 4 50। टारगेट है कि भाई 75 नंबर लाने हैं, जबकि वो लाया कितने हैं? 50, यानी अभी 25 नंबर और लाना है ना। तो 75% लाने के लिए कितने और प्रश्न के जवाब देने होंगे? 25 सवाल और हल करने पड़ेंगे 100 में से, यानी आंसर आएगा 25। इतना सा सवाल था, बताओ। मजाक कर दिया ये तो। हम्म। ठीक है, है ना भाई। इनका टोटल आया 50, उन्होंने कहा कि टोटल 75% आने चाहिए, तो 50 आए हैं, 25 नंबर और लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, 25% और बनाना पड़ेगा। इसको बताइए। हम्म। एक परीक्षा में 80% छात्र फिजिक्स में पास हुए, फिजिक्स में 80% छात्र पास हुए, केमिस्ट्री में 70% छात्र पास हुए, और 15% छात्र दोनों में फेल हुए। क्योंकि ये दोनों पास हैं, तो 15% फेल, हम जानते हैं कि 100 में से 15 फेल हुए, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास होने वाले बच्चे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास होने वाले बच्चे कितने होंगे? 85% होंगे। अरे 15% दोनों में फेल हुए, तो 85% दोनों में पास होंगे, ये होंगे दोनों में कॉमन, है ना। तो 80 + 70 में से गया,
तो ओवरऑल 65% बच्चे पास हुए, है ना। तो परीक्षा में कुल सम्मिलित छात्रों की संख्या टोटल 65% बच्चे पास हुए, जबकि टोटल 260 बच्चे पास हुए। तो आपको कुछ नहीं करना था, 65 का भाग देके 100 का गुणा कर देना था। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, आंसर 400 आएगा। 2/5 यानी 400, 400। ठीक है। हम्म। आया समझ में। ये पास होने वाले बच्चे हैं, ये पास होने वाले बच्चे हैं, तो इस प्रश्न में हमेशा हर चीज को सेम करना पड़ता है। 15% फेल हुए यानी 85% पास हुए। तो आपने ये कॉमन दोनों में से हटाया, ये जुड़े, ये घटा, ओवरऑल 65% बच्चे पास हुए, जो 260 के बराबर है। तो 100% कितना, आंसर इज 400। ओके, क्लियर भाई। आज के लिए इतना पर्याप्त है। चलो बाकी इसके आगे कल करते हैं। आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करना, कमेंट करके ही बताना कि हाँ सर चलने दो, अच्छा लग रहा है। ये पीडीएफ में आपको अभी शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम पर, है ना, द विनर्स इंस्टीट्यूट। और अगर आप भी चाहते हैं वर्दी में आपकी भी ऐसी फोटो हो, तो इस साल खूब मेहनत करिए। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। कोई बोल रहा है ना सर मोटिवेट कर दो, इनकी फोटो देखो और इनके वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पर, उनके वीडियो देखना। असली मोटिवेशन आपको वहां से मिलेगा कि जब ये छोटे से गांव में रहकर बिना किसी सुविधा के, संसाधन के इन्होंने करके दिखाया है, आप भी करके दिखा सकते हो। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है भाई। चलो कल से प्रैक्टिस बैच में मेरी भी क्लास चालू हो जाएगी। आपने अगर अभी तक भी कोर्स नहीं लिया है तो अभी भी समय है, आप ले लीजिए। कल 11 बजे हम उसमें मिलने वाले हैं। बाकी सारी सुविधाएं आपको हमने बता दी है ना। ये प्रैक्टिस बैच है। ये पिछले साल के हमारे सारे जो धुरंधर हैं, जिन्होंने मस्त एकदम फर्स्ट रैंक लेकर आए थे, ये सब वो लोग हैं। और ये अपनी ऑफलाइन क्लास का दृश्य है। आज से ऑफलाइन बैच भी चालू हो गया है, आप उसमें भी आके इंदौर आके ही पढ़ सकते हो। और अगर ये रणनीति वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको सब लोग देख लेना, है ना। इसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, टेस्ट सीरीज विनर्स की एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और ये अपनी मैथ्स वाली चैनल है। आज मैथ्स वाली चैनल पे मैं नहीं आ पाऊंगा। अगर आप वहां चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आ रहे हो तो आज वहां नहीं मिलेंगे हम। कल हम वापस यहीं पर मिलेंगे और कल दोनों क्लासेस होंगी। अगर आपको कोई किताबें ऑर्डर करनी है तो ये अपनी पब्लिकेशंस वाली एप्लीकेशन है, और कोर्स खरीदने के लिए ये विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, आप इन पे जुड़ सकते हैं। ठीक है। चले भाई, कल मिलते हैं वापस अपने सेशन में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना, कि हाँ सर मजा आ रहा है, चलने दीजिए क्लास। ओके चलो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।